गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास हो रहा है? तो ओमान, भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास होता है और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? जोधपुर में। और ऐसा कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? ओमान में। और ये क्वेश्चन किससे है? युद्धाभ्यास से है। आप लोग बताइए, जीमैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो जीमैक्स होता है भारत और जापान के बीच में। सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? दोस्ती होता है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। आप लोग बताइए, कोंकण और अजय वारियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कोंकण और अजय वारियर ये होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में। आप लोग बताइए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच में। कॉर्पेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कॉर्पेट होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। और हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? हैंड इन हैंड होता है भारत और चीन के बीच में। हैंड इन हैंड किन देशों के बीच होता है? भारत और चीन के बीच में होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में होता है। आप लोग बताइए, युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में। बिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? बिम्बेक्स होता है भारत और वियतनाम के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। हाल ही में एंटोनियो तूफान किस देश में आया है? हाल ही में एंटोनियो तूफान किस देश में आया है? हाल ही में एंटोनियो तूफान किस देश में आया है? तो ये आया है जर्मनी में। अब जर्मनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं ओलेफ सोल्ज हैं। और जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी कौन है? यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है राइन। और राइन को क्या कहा जाता है? राइन को कहा जाता है कोयला नदी। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है वान। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? वान है। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। कहाँ है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। जर्मनी के बारे में और जान लेते हैं। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? जर्मनी का प्रथम सम्राट था विलियम प्रथम। जर्मनी का विभाजन कब हुआ? जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बटा था। 1949। और बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई? 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई थी। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आपस में मिल गए तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1990 को। और जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। और जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडेस्टैग।
और बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 किलोमीटर थी। 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 स्काउट दिवस। आप लोग बताइए 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 8 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेट सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? इंटरनेट सुरक्षा दिवस। 10 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस। और 19 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। और 20 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्काउट दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह दिन रॉबर्ट बेडन पावेल और उनकी पत्नी ओले बेडन पावेल की जयंती के रूप में याद किया जाता है। और लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल ने बॉयज स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रोनेरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उमा दास गुप्ता। अभी हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें आई हैं? तो डिग्निटी इन डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस पुस्तक लेखक कौन है? रो खन्ना है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस री इन्वेंटेड वार पुस्तक लेखक कौन है? सैमुअल मोएन। और चेंजिंग होराइजन्स पुस्तक लेखक कौन है? राजीव कुमार भाटिया। और कोरोना पाई पुस्तक नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। 22 फरवरी को भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और किसान आंदोलनकर्ता की जयंती मनाई गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था गठन इसका? लखनऊ में हुआ था। और 1930 ईस्वी में बाकासत आंदोलन का नेतृत्व किया और बिहार के किसानों को उन्होंने एकत्रित किया। हाल ही में एटीपी का मतलब समझेंगे? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्या होता है? टेनिस प्रोफेशनल। 500 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कार्लोस अल्कारेज। किस देश के रहने वाले हैं? स्पेन के। और हाल ही में कार्लोस अल्कारेज ने रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और इसके कार्लोस अल्कारेज ने रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और रियो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन रहे हैं? डिएगो श्वार्ट्जमैन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम शीर्ष पर बनी है? तो भारत। और भारत 6 साल बाद T20 में नंबर वन बन पाया है। और रोहित शर्मा ने टीम को नंबर 1 बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी या कैप्टन बन गए हैं। इससे पहले धोनी की कप्तानी में 2016 में टीम इंडिया नंबर 1 बन पाई थी। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो जगदीश प्रसाद मंडल को। और उनके उपन्यास किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो पंगु के लिए दिया गया है। और हिंदी और राजनीति शास्त्र में एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स जगदीश प्रसाद मंडल पेशे से किसान हैं। उन्हें विदेह भाषा सम्मान टैगोर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अर्धाग्नि, कुंठा और इंद्रधनुषी आकाश आदि हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस स्वदेश निर्मित जहाज पर सवार होकर विशाखापत्तनम में आयोजित फ्लीट
फ्लीट रिव्यू में भाग लिया। तो फ्लीट रिव्यू होता क्या है? नौसेना के बेड़े की समीक्षा क्या कही जाती है? तो फ्लीट रिव्यू कही जाती है। इस कार्यक्रम में 63 जहाज और पनडुब्बी ने भाग लिया था। यह आयोजन भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष की थीम पर आधारित था और राष्ट्रपति ने सचल पनडुब्बी कॉलम का भी निरीक्षण किया है। भारत और किस देश के बीच में हवाई सेवा के 46 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एयर इंडिया के विमान को वाटर कैनन सलामी दी गई है? तो मालदीव। और भारत और मालदीव के बीच में 1976 में हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। हम मालदीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? भी इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी है माले। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मालदीव में दिबेही भाषा बोली जाती है। कौन सी? दिबेही। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस भूभाग को 2 अलग राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी है? तो लुहांस और डोनेस्टॉक। और इन दोनों इलाकों को क्या कहा जाता है? इन दोनों इलाकों को कहा जाता है डोनबास क्षेत्र कहा जाता है। अब थोड़ा इसको मैप से समझेंगे। इसको ये पूरा जो भाग हुआ है यूक्रेन का भाग हुआ। ये ऊपर में इलाका जो है बेलारूस है और इधर कौन सा है? रसिया है पूरा। और ये जो है पूरा जो है क्रीमिया है। और ये जो लुहांस्क, ये पूर्वी यूक्रेन का इलाका है लुहांस्क। और डोनेस्टॉक यहाँ पर जाता है यूक्रेन की राजधानी कीव। ये यूक्रेन का पूर्वी इलाका है। इस पूरे इलाके को डोनबास कहा जाता है। इसका कारण यह है कि रूस में स्लाव जनजाति की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे स्लाव जनजाति रहती है। अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इससे पहले रूसी समर्थित सरकार थी विक्टर जुकानोविच। जब रूस समर्थित सरकार हटी तो यूक्रेन जो है पश्चिमी देशों के धड़ों में शामिल होने लगा। इस कारण से रसिया जो यूक्रेन कभी सोवियत यूनियन का भाग था, पश्चिमी देशों की तरफ होने लगा। इस कारण से वहाँ पे इन दोनों इलाकों में रूस ने वैक्सीन और अपना पासपोर्ट भी जारी किया और इन लोगों को आगे भी बढ़ाया। यूक्रेन के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी बढ़ाई और इन दोनों देशों को, इन दोनों क्षेत्रों को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। और 2014 में क्रीमिया को रूस में मिला लिया। अब बेलारूस का इलाका है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इससे पहले यहाँ पे 2 बार मिन्स्क सम्मेलन हो चुके हैं 2 बार। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।